नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय पर आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और पंगा ग्रंथ। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। शोर सुनकर बंदर उनकी ओर आकृष्ट हो गए। तड़ाक पुई! हवलदार ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया और दोनों बाहर भाग खड़े हुए। ये क्या मुसीबत आ गई। ड्राइंग रूम में आकर उन्होंने भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। यो किताब सचमुच जादू की है फुफ्फा। तो अब क्या करें, बंदरों को कैसे भगाएं? मैं खिड़की से पुकार कर पड़ोसियों को बुलाता हूँ। ओए, मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर वाले को बुला ले। टोन ने खिड़की से झांका। ओए फुप्पा, बाहर बंदर खुद ही भागे जा रहे हैं। चलो, जान बच गई। तो अब क्या करोगे, किताब बंद कर दूं? रुक जा टोन, इसमें लिखा है कि शुरू करने के बाद इसे पूरा पढ़ना आवश्यक है, तभी मुसीबत से बच पाएंगे। मारे को तो लग गए है, इसे आगे पढ़ने से और मुसीबत आएगी। हवलदार बहादुर किताब के निकट जा बैठे। उल्लू और बंदर शहर में घूमते फिर रहे होंगे टुंड। उनसे निपटने का तरीका शायद हमें इसी किताब में मिले। ठीक है, थारा मन पंगा लेने को कर रियो है तो पढ़ो आगे। हवलदार ने अगला पृष्ठ खोला। तेरा इसमें कोई नहीं था काम, मगर तूने अड़ा ही दी अपनी टांग। अब तो जरूर आएगा ओरंग उटेंग। फंस गए टुंड बेटा, आज हमारी खैर नहीं। के कह रही हो फुफ्फा, ये ओरंग उटेंग के बला से? बला खुद ही सामने आ गई। इसे ही ओरंग उटेंग कहते हैं। इतना बड़ा! हवलदार बहादुर उछलकर टून की पीठ पर चढ़ गए। भाग ले टून, वरना ये चड्डी उतार डालेगा। धड़ाम! दरवाजा खोलकर टून सिर पर पांव रखकर भागा। इब जान ना बचने की फुप्पा। लेकिन गुरीला काफी फुर्तीला था। पलक झपकते ही वो उनके सिर तक पहुंच गया। तभी एक और चमत्कार हो गया। हिस हस कर। ओरंग उटेंग इस नए नमूने की ओर लपक पड़ा। ओए टून, ये बावला हमारे घर में कहां से आया? जान बचाने की चिंता कर फुप्पा, मैं तो कहीं छुपने जा रही हूं। अबे तो मैं भी आ रही हूं। घुरेले का मुकाबला करने वाला बंदा बहुत फुर्तीला था। हुस घुर ठक धाड़। ये तो गया अंदर। घुर। गुरेले से निपटने के बाद उस बंदे ने चारों ओर ध्यानपूर्वक देखा। आई, ये जगह तो जानी पहचानी लगती है। अचानक ही वो खुश होकर नाच उठा। ओए, ये तो मेरा ही घर है। आहा, मैं अपने घर लौट आया हूं। उसकी आवाजें सुनकर हवलदार बहादुर ने भीतर झांका। क्या बकरिया है? इसके क्या बाप का घर है? ये मेरा घर है। हवालात में सड़ा दूंगा साले, ये तो मेरा घर है। ठक आ! बड़े दिनों के बाद लल्लू जैसा आदमी देखने को मिला है। बकवास बंद कर। कौन है तू? पहले ये बताओ, पंगा ग्रंथ किसने खोला था? अगर तू उस जादू की किताब की बात कर रिया है तो उसे मैंने ही खोला था। ओए, तेरा धन्यवाद बाऊ। अबे ओए, क्या कर रिया है? आखिर तू चीज क्या है? मेरा नाम अंटी है जी। वर्षों पहले इसी घर से मैंने भी पंगा ग्रंथ खोला था और जंगल को चला गया था। आज तुमने मुझे वापस बुला लिया है। अंटी? अबे तू अंटी है, सच कह रिया है क्या? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अबे ये घर मेरा भी तो है, क्योंकि मैं बंटी हूं। बंटी?
नहीं बे, मेरा भाई तो बड़ा प्यारा सा था, तू तो एकदम जंगली गधे जैसा है। ओए लल्लू, मैं अब बड़ा जो हो गया हूं तो मुझे 25 वर्ष बाद देख लिया है। 25 वर्ष? मुझे विश्वास नहीं होता। जरा याद कर आंटी, जिस दिन तू गायब हुआ था उस दिन बाबा ने तेरे पिछवाड़े की खाल उधेड़ी थी, तू रोया था और हम तेरे वास्ते रबड़ी लेने चले गए थे। बिल्कुल ठीक कहा, तुम अवश्य ही मेरे भाई बंटी हो। तो फिर आजा भैये, गले लग जा। गले लगकर बहुत देर तक चुम्मा चाटी करते रहे वे दोनों। कुछ देर बाद, ओए भैया अब बस भी करो, ये जंगली सांड कौन है बंटी? ये तेरी भाभी का भतीजा है, मुझे फुफ्फा कहता है, इसलिए तू इसका पटाक फुफ्फा हुआ। पटाक फुफ्फा तो ठीक है, पर यो मारे को सांड क्यों बोल रही हो है? बेटा टून, जानवरों के बीच रहने के कारण मुझे सब जानवर जैसे ही दिखते हैं। हम जानवर ही सही, मगर तेरे आने से बड़ी खुशी हुई भैये। बाबा तो तेरे दुख में ऐसे टेढ़े हुए कि स्वर्ग जा पहुंचे। क्या बाबा मर गए? आंटी दहाड़ मारकर रो पड़ा। मेरा बाप मर गया। अबे तो अब 25 साल बाद रोने से क्या होगा, चुप कर। बंटी भैया, ये सब उस पंगा ग्रंथ के कारण हुआ है, तो अब उसे हाथ मत लगाइयो। उसमें अभी बहुत सी आफतें बंद हैं, उन आफतों का मुकाबला मुझे ही करना होगा। मगर तू जा कहां गया है? शहर देखने। बहुत दिनों बाद शहर देखूंगा। टुन, रोक उसे। उस होलिये में लोग उसको बावला समझकर पत्थर मारेंगे। वे दोनों आंटी के पीछे लपके। रुक जा आंटी। ओए पटाक फुफ्फा, थारे को इस शहर की जानकारी नहीं है, रुक जा। आंटी अंधे भैंसे की भांति दौड़ते हुए सड़क पर निकल आया। यहाँ तो सब कुछ बदल गया है, इतनी सारी मोटरें। आंटी! वो सड़क क्रॉस करने के नियम भी भूल चुका था। ओए अंधे की आंख है क्या तू? हुंडी गड्डी ते थल्ले आ जांदा। पर पी सड़क पार करके वो एक लेन में जा घुसा। दुर्भाग्यवश उसी लेन में इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी जीप दौड़ाए हुए था। लंगोटिया बिग्रेड की तलाश में पूरा शहर छान कर रख दूंगा। तभी एकदम जीप के सामने आ गया आंटी। उई धम! तेरी तो नीचे उतर साले, तुम बड़े बदतमीज बंदे हो, शरीफ आदमी को गाली दे रहे हो। अबे शरीफ आदमी लंगोटी नहीं पहनते। आई लंगोटी, लंगोट, लंगोटिया बिग्रेड। खड़क सिंह एकदम से चौंक पड़ा था। नीचे उतर बे, तू लंगोटिया बिग्रेड का सदस्य है, अंदर कर दूंगा साले। धड़ाम! इंस्पेक्टर खड़क सिंह ने तुरंत उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। एक पकड़ में आ गया है। ओए फुप्पा, खड़गू थारे भाई को पकड़कर ले गयो है। ये तो मैंने भी देख लिया है बे, तू जाकर पता कर उसने ऐसा क्यों किया। टोंड तुरंत थाने की ओर रवाना हो गया। इधर लंगोटिया बिग्रेड हवलदार बहादुर के घर पहुंची। लाल लंगोट, हवलदार से मुझे अकेले ही निपटने की आज्ञा दो। ठीक है, तू जाकर उसका अंटा गफिल कर डाल, माल उठाने हम आ जाएंगे। काली लंगोट स्वयं को धाकड़ पहलवान समझता था। वो निर्भय होकर एक खिड़की द्वारा भीतर घुस गया। ससुरे हवलदार को एक ही रगड़े में चित कर दूंगा। उसने 2-3 कमरों में झांका। घर में तो कोई नहीं है, हवलदार को चित करने की इच्छा पूरी नहीं होगी। ओह, तो इस कमरे में है हवलदार, मगर दरवाजा बाहर से क्यों बंद है? खटखट, धड़ धड़ धड़। सोचते हुए उसने दरवाजा खोला। आई आई! ओरंग उटेंग पूरी खुंदक में था। उसने काली लंगोट को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। बचाओ! धड़ाम! और फिर टांगों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। अबे छोड़ दे, मेरी लंगोट खुल जाएगी।
काले लंगोट को हवा में घुमाने के बाद उछाल फेंका गुरेले ने। कोई, हाय रे, कोई मुझे बचाओ। काले लंगोट की चीख बाहर तक पहुंची। अपना यारी मुश्किल में पड़ गया है। अटैक! लंगोटिया बिग्रेड खिड़की से भीतर घुसा। बचाओ, बचाओ! भीतर पहुंचते ही उनकी वापसी शुरू हो गई। आ, आ, उस! अबे ये क्या बला पीछे पड़ गई। नीली लंगोट भी विमान की भांति बाहर आया। जू, वुस! ये तो उड़ रिया है। और अंत में काली लंगोट बाहर निकला। हाय, मेरी तो पेटी फट गई है। अपने ट्रक में पहुंचकर चैन की सांस ली लंगोटिया बिग्रेड ने। कसम लंगोट की, क्या चीज थी वो। मेरा तो पेशाब निकाल दिया साले ने। तभी तो ये सड़ाद आ रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हवलदार के घर में इतना बड़ा गुरीला आया कहां से। पाल रखा होगा ससुरे ने। वो एक नंबर का खुरापाती जो है, उसने लंगोटिया बिग्रेड को पराजित कर दिया है। हमारी पहलवानी की बखिया उधेड़ दी है। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। ओए, तू घबराता क्यों है? हम हवलदार को मात देकर ही रहेंगे। वो हमसे बच नहीं सकता। इधर ओरंग उटेंग महाशय भी उसी खिड़की से बाहर निकल आए। धम! सड़क पर पहुंचते ही उसे एक बाइक दिखाई दी। ये कैसा जानवर है? जानवर समझकर उसने सवारी गाठी। हु हा! तभी बाइक चल पड़ी। ओए, मेरी बाइक ले गया। इधर हवलदार बहादुर घर पहुंचकर टून की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं थाने जाकर यह भी नहीं कह सकता था कि आंटी मेरा भाई है, कोई विश्वास नहीं करेगा। तभी टून आ पहुंचा। ओए फुप्पा, घन्नो गजब हो लियो रे। मैं, अबे क्यों रो रिया है? मेरी आंटी तो ठीक है ना? मेरा आंटी तो ठीक है ना? थारे आंटी को मारे सरजी ने लंगोटिया बिग्रेड का बंदा समझकर हवालात में डाल दियो है। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रिया हूं। अबे ये लंगोटिया बिग्रेड क्या चीज है? टोन ने लंगोटिया बिग्रेड के बारे में बता दिया। मेरे भाई को नंगा चोर समझकर बंद किया है। मैं थाने की ईंट से ईंट बजा दूंगा। बात कुछ जमी नहीं रे फुफ्फा। भला तुम थाने की ईंट कैसे निकाल सकते हो? अंदर कर दिए जाओगे। देखा जाएगा टुन, लेकिन मैं आंटी को हवालात से बाहर जरूर निकालूंगा। थाना फोड़ दोगे क्या? हवलदार बहादुर ने पंगा ग्रंथ उठाया। जबरदस्त आइडिया आया है टुन। उसके हर पृष्ठ से एक आफत बाहर निकलती है। अगर हम अगला पृष्ठ थाने में जाकर खोले तो वाह रे कुप्पे, मारा मतलब फुप्पे, बड़ा धांसू आइडिया है। थाने में भगदड़ मच जावेगी। वे दोनों तुरंत ही थाने की ओर रवाना हो गए। पहले मैं खड़क सिंह से बात करके आंटी को छुड़ाने की कोशिश करूंगा टुन। ठीक है, ना माने तो पन्ना पलट दीजिए। इधर औरंग उटेंग महाशय की गड्डी भी थाने के बाहर पहुंचकर बंद हो गई। फटाक! उटेंग जी को थाने की इमारत में खिड़की दिखाई दी। कमिश्नर साहब भी थाने आए हुए थे और खड़क सिंह की क्लास ले रहे थे। जब तुमने लंगोटिया बिग्रेड का एक आदमी पकड़ लिया है तो गिरोह के बाकी लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है सर जी। बावलों की तरह बातें कर रहा है। बको मत। तुम इंस्पेक्टर हो या खूंटा, एक बंदे से सच्चाई नहीं उगलवा सके? जाओ, मुझे 15 मिनट में उससे सब कुछ पूछ कर बताओ। यस सर। खड़क सिंह बेहद गुस्से में डंडा उठाने के लिए अपने ऑफिस की ओर लपका। मार मार कर साले की शरीर तोड़ डालूंगा। ऑफिस में पांव रखते ही सर का गुस्सा पतलून के अंदर निकल गया। कुछ अजीबोगरीब सुर प्रसारित करने के बाद खड़क सिंह ने अपनी परीक्षा ली। तड़ाक! मैं सपना तो नहीं देख रहा।
ओरंग उटेंग को उसकी ये हरकत बहुत पसंद आई। आई, ये सपना तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फट, मर गया रे, मर गया बे। विद्युत गति से पलटा पलटा लगाकर बाहर निकल लिए खड़गू मिया। पी टी। कॉरिडोर में सिपाहियों ने उनकी रफ्तार देखी। आई, आते समय तो इतने तेज नहीं जा रहे थे, लगता है सड़ी दाल खा आए हैं और पेट बोल रिया है इनका। कमिश्नर साहब ऑफिस से निकल रहे थे कि मुसीबत आ पहुंची। धड़ाम। ओए सर जी, बंदर। तेरा बाप बंदर, उल्लू के खुर। मैंने आपको बंदर नहीं कहा सर जी, मेरे ऑफिस में आपके बराबर का बंदर है, चलकर देख लीजिए। चल दिखा, अगर ना हुआ तो तेरे पूंछ में आग लगाकर सड़क पर छोड़ दूंगा खड़गू। वे लपक कर ऑफिस में पहुंचे। कहाँ है बंदर? ओ बाऊ, तू सुधर जा, वरना मैं तेरी नौकरी दे चिथरे उड़ा देवेंगा और तू सड़क पे बैठकर छोले बेचेंगा। सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, यहां एक बंदर था। ओए, एक तो मैं भी वैख रियासी, दूजा कित्थो है। कमाल है, मेरा विश्वास ही नहीं कर रहा है। वो बंदर खिड़की से बाहर निकल गया होगा। सर जी बाहर लटके हुए हैं, आज इनसे मजाक करने की इच्छा हो रही है। बचाओ। अरे सर जी, आप तो डर गए। ये क्या तरीका है अफसर के कमरे में आने का? सस्पेंड कर दूंगा। ठंड रखो जी, ठंड। आज मैं हवलदार की हैसियत से नहीं बल्कि साधारण नागरिक की हैसियत से आया हूं। क्यों आए हो? ये बताने की आपने जिस बंदे को लंगोटिया ब्रिगेड का आदमी समझकर पकड़ा है वो एक शरीफ आदमी है और उसे तुरंत छोड़ दीजिए। तुम कैसे कह सकते हो कि वो शरीफ बंदा है? मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं। आप उसे छोड़ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, इसलिए बैठ गया जुई। हवलदार ने पंगा ग्रंथ का पन्ना खोल दिया। साथ छोड़ जाएंगे सब साथी, जंगल से जब आएंगे हाथी। ये क्या लिखा है? हवलदार बहादुर तुरंत उठ खड़े हुए। हाथी आ गया होगा, मुझे यहां से निकल लेना चाहिए। मैं चला सर जी, भगवान आपकी रक्षा करें। उसके बाहर जाते ही कमरे में ऐसा कंपन हुआ जैसे भूचाल आया हो। ओए, धरती हिल रही है क्या? अगले ही पल धड़ाम, खड़ग सिंह के कुत्ते फेल हो गए। चिंगाड़ थी। इस बार खड़ग सिंह ने कॉरिडोर में कार्ल लुईस से भी तेज दौड़ लगाई। ओह, लगता है फिर संडास जा रहे हैं। पीटी। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को संडास जाने की जरूरत पड़ गई। बड़ाम। हाथी ने थाने की इमारत को रौंद कर रख दिया। धाड़। तबाही मचाता हुआ वो हवालात तक आ पहुंचा। बड़ाम। आंटी हड़बड़ाकर सेल से बाहर निकला। उई, अफ्रीकी हाथी यहां कहां से आया? हमने बुलाया पटाखा फुफ्फा, तुम निकल चलो यहां से। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं अब से इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।